नागपुरामध्ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश यांची पत्रकार परिषद पार पडली। या परिषदेमध्ये 29 जुलैला नागपुरामध्ये अल्पवयीन मुलीवर घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेचा निषेध करण्यात आला। शहरामध्ये गुंड प्रवृत्ती वाढत चालली आहे, यावर आळा घालण्याची गरज असल्याचं महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशाच्या महामंत्री अश्विनी जिचकार म्हणाल्या। हे कुचकामी सरकार महिलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीमध्ये गंभीर नाही आहे। महिलांची सुरक्षितता वाऱ्यावर सोडली आहे का? प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर सरकारचा बिलकुलच वचक नसून अशा गुन्हेगारांना ही सरकार पाठीशी घालतंय, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी आपला रोष व्यक्त करीत या घटनेचा निषेध केलाय। दरम्यान अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी शहरातील सर्व ऑटो चालकांचा डेटा तयार करण्याची मागणीही अश्विनी जिचकार यांनी यावेळी केली आहे। अधिकारी नेमली पाहिजे, कारण की ती मुलगी सुद्धा एक महिला आहे आणि मला वाटतं एक महिला चांगली एन्क्वायरी यावरती करू शकते, म्हणून एक कमिशनर किंवा एखादी अधिकारी याच्यावरती चांगली आपण नेमली। तिथे गरीब घरची आहे, थोडी गतिमंद आहे, गतिमंद पण एकदम गतिमंद म्हटलं जाईल, तिला बऱ्याचशा गोष्टी कळत नाही, म्हणून तर आपण कोणाच्या मुलीला उचलून घ्यायचं, 3 तासात 2दा तिच्यावर सामूहिक अत्याचार करायचा आणि म्हणून एक स्क्वॉड होता। या स्क्वॉडला सुद्धा कुठेतरी चालना देण्याची गरज आहे। या आधी तो फार चांगला होता, कारण की या आधीची जी सरकार होती, या सरकारचा भरोसा सेल्स होता महिलांचा। महिला मोर्चा याचा निषेध करतो आणि आमच्या काही मागण्या सुद्धा याच्यामध्ये आहेत। इस नागपुर शहर में 19 जुलाई को जो दुर्दैवी घटना एक 17 वर्षीय अल्पवयीन लड़की के ऊपर घटी है, वो बहुत ही मन को और हृदय को चीर डालने वाली है। इस घटना में जिस लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो 3 घंटे में 2 बार सामूहिक बलात्कार हुआ है। और अगर किसी अल्पवयीन लड़की के ऊपर इस उपराजधानी में ऐसा हुआ है, तो हम सब महिलाएं नागपुर शहर और महाराष्ट्र की महिला मोर्चा इस बात का निषेध करते हैं। यह नागपुर की जो यंत्रणा है, पुलिस यंत्रणा, यह पूरी तरह नाकाम हुई है। पेट्रोलिंग में कहीं तो भी पुलिस यंत्रणा कम पड़ गई है। महाराष्ट्र सरकार जो निकम्मी सरकार है, 3 गाड़ी काम बिगाड़ी सरकार है, इनको महिलाओं की सुरक्षितता के बारे में कोई भी संवेदनशील संभावनाएं है नहीं इनकी कि वो कुछ हमारे लिए करेंगे। नागपुर शहर कभी ऐसा शहर था जहां महिलाएं बहुत सुरक्षितता से बाहर निकलती थी रातों बेरात, पर आज के इस घटना से 19 तारीख के हम सब डरे हुए हैं। इस नागपुर की महिलाएं असुरक्षित होने के कारण हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि हम इस चीज का निषेध करते हैं कि ऐसे घटनाओं के ऊपर अगर आपकी सरकार टिकी हुई है तो ये बहुत गलत है। ऑटो चालकों के ऊपर गुन्हे दाखल हो चुके हैं और वो उनका काम है गुन्हे दाखल करना। मेरे ख्याल से 376 डी पोक्सो और एट्रॉसिटी सभी चीजों का उन्होंने सारी धाराएं उन्होंने लगाई है, पर धाराएं लगाने से होता नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जितने भी 6 गुनहगार उन्होंने बताया है, उसमें से उन्होंने सिर्फ 4 जन को पकड़ा हुआ है, बाकी के फरार है, जो कुली है रेलवे स्टेशन के। तो ऐसे सब लोगों के ऊपर भी कड़क से कड़क कार्रवाई उन्होंने करनी चाहिए और ये कार्रवाई होने तक हम इस पूरे चीज का पाठपुरावा करेंगे और इस विषय में हमेशा पुलिस स्टेशन में हम दखल लेंगे कि वो जो अल्पवयीन लड़की थी वो कोई मतिमंद नहीं है, वो सिर्फ गतिमंद है। पर किसी की लड़की अगर हमको रास्ते में दिखती है तो ये किसने बताया कि उसको पकड़ के अत्याचार किया जाए करके। तो ये तो उन्होंने गुनाह किया हुआ है और गुनाह कबूल भी किया है। 4-5 जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने वो गुनाह कबूल भी किया है और उनके ऊपर धाराएं लगी है, पर उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होकर के उनको सजा होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अपने देश में, अपने महाराष्ट्र में
इसका संदेश ये जाएगा, अगर इनको छोड़ दिया गया कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं तो महिलाएं असुरक्षित रहेंगी और उनके ऊपर अन्याय होगा। हमारी भूमिका यही है कि कड़क से कड़क कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। नागपुर शहर की पुलिस यंत्रणा जो है, जो पेट्रोलिंग में कम पड़ी है, उसको सुधारने की इनको गरज है। और इस तीन गाड़ी काम बिगाड़ी सरकार का जो ध्यान हमारे ऊपर नहीं है, ये जो पूरे अधिकारी और यंत्रणा पूरी लूज पड़ी हुई है, पुलिस यंत्रणा, इनके ऊपर सरकार के ऊपर हमारा एक आरोप है कि अगर आपको यह सारी चीजें जम नहीं रही है तो इन्होंने हमारे महिलाओं की सुरक्षितता के बारे में क्या सोचा है उसका हमारे को जवाब दे। आपको नहीं लगता है कि आप बड़ी घटना होने का प्रचार करते हो, उसके पहले काम नहीं करते, काम नहीं करते? आपको पता होगा कि शायद यह घटना होने के भी पहले, ये सारी घटना होने के भी पहले 5 साल पहले ही माननीय देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा सेल का, जिसपे महिलाओं को सारी चीजों का न्याय निवाड़ा मिलता है, उसका उद्घाटन कर चुके थे। दामिनी सेल बहुत अच्छा एक्टिव था, दामिनी सेल बहुत अच्छा काम कर रहा था, पर आज भरोसा सेल को सेंट्रलाइज करने की गरज है। वो एक कोने में पड़ा है, वहां तक के महिलाएं पहुंचना चाहिए करके सेंट्रलाइज होना चाहिए और दामिनी पथक को और कड़े निर्देश दे करके महिलाओं के लिए सुरक्षितता प्रदान करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम आज यहाँ जो बैठे हैं ना, महिला मोर्चा, किसी के दुख और संवेदन को जानते हैं और एक महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है करके यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर मैं किसी पक्ष की, राजकीय पक्ष की नेता हूँ तो मेरे को तो यहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं वाचा नहीं फोड़ूंगी तो मेरे ख्याल से कोई कॉमन औरत जो चूल्हा चौका करती है वो भी मेरे साथ में नहीं आएंगी। और वो बहुत संवेदनशील विषय है जिसको लेकर, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो मेरे को तो मैडम ऐसे करके यूपी बिहार में महिला को काफी तरीके से अन्याय अत्याचार हुआ है। अभी तक के आपके भारत सरकार ने ऐसा महिलाओं को भी मोर्चा निकाला? यूपी एमपी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की महिला के ऊपर हुआ है, तो शायद मैं यहीं के बारे में बोलूंगी। यूपी एमपी में जो हो रहा है वो शायद आप उनको मोठी घटना घडली तेव्हा तुम्ही कडे लक्ष देण्याचं आवाहन करता? याच्या आधी पण मला वाटतं अनेक छोट्या मोठ्या घटना घडल्याच्या भाजपची महिला आघाडी पुढे आली. आपल्या जरीपट्ट्यामध्ये बारामतीला एक तिथे कॅन्डिडेट झाला होता, तेव्हा कोणी भाजपची महिला आघाडी पुढे आली नव्हती. भाजप कोणी दामिनी पथकच्या करिता बोललो नव्हतं, भरोसा सेलकरिता बोललो नव्हतं. तिथे PI ते त्यांना ॲम्ब्युलन्स प्रोव्हाइड करत नव्हतं, त्यांच्याकडनं पॅडसाठी पैसे घेत होते, तेव्हा कोणी पुढे आलं. म्हणूनच भरोसा सेलला सेंट्रलाइज करण्याची गरज आहे की महिला तिथपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. आज एवढी मोठी गोष्ट समोर आली म्हणून आम्ही सुद्धा आपल्यासोबत बोलू शकत आहोत आणि म्हणूनच आम्ही नेहमी सांगतोय की भरोसा सेलला तुम्ही सेंट्रलाइज करा. आणि या व्यतिरिक्त अजून एक गोष्ट सांगते की जेव्हा जेव्हा या घटना होतात तेव्हा तुम्हाला दिसत असेल की प्रदेशावर सुद्धा महिला मोर्चा सर्वात पहिले जाऊन निवेदन कोणाला देत असेल तर पोलीस कमिशनरांना देतो प्रत्येक वेळेस. महाराष्ट्र न्यूज 7 साठी रोशन बोकडे, नागपूर.